हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 55 हमें दे रखा है। टू मैन ऑन ईदर साइड ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग एंड इन द लाइन विद द बेस ऑफ बिल्डिंग ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्वेश्चन में बोला गया जैसे कि हमारा ये एक बेस है, ठीक है, प्लेन है, जिसके ऊपर हमारी 75 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है, ठीक है। दो मैन खड़े हुए हैं, एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है। अभी इसके टॉप एंगल को जब देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये बनता है 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन। इन दोनों मैन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बताओ हमें। देखो, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस को हम प्लस कर देंगे तो दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। मालूम नहीं है, इसे x मान लिया, ये मालूम नहीं है, इसे y मान लिया, और हाइट हमें दे रखी है 75 मीटर बिल्डिंग की। इसे पॉइंट A ले लिया, B, C एंड D, ठीक है। हमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। हमारे पास गिवन है हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो कि हमारी AB है, हमें दे रखी 75 मीटर, और हाँ √3 की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 1.73। और यहाँ पर दो मैन के बीच का जो डिस्टेंस है वो x और y, यानी दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, x प्लस में y। मैंने मान लिया लेट BC x मीटर है एंड BD y मीटर है। डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन, इन दोनों पर्सन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा x प्लस y मीटर, यानी हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी होगी। फाइंड करने के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, हम दोनों ट्रायंगल को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला वाला ट्रायंगल ABC, ये दे रखा हमें 30 डिग्री, ये हमारा x है और ये 75 मीटर है। देखो, इनको सॉल्व करने का तरीका होता है ABC, हमें दो चीज़ों पे फोकस करना होता है। क्या हमारे पास गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है। तो ये तो हमारे पास गिवन पार्ट हो गया, ये हमें फाइंड करना है, तो सिर्फ इन दोनों को ही लेना है। तो मैंने ले लिया AB अपॉन BC। आप BC को ऊपर भी ले सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने ले लिया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये होता हमारा बेस जिस पे डायग्राम बना होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनाता हमारा tan थीटा। थीटा जो भी यहाँ पे एंगल होता है वो थीटा होता है इसका, यानी कि एंगल। AB हमें 75 दे रखा है, BC हमें x दे रखा है। अब tan 30 की वैल्यू, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल का। ये कैसे बनी है इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख लेना। तो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x 75 को इसके साथ 75/√3 मीटर, यह आ गया। आने के बाद अब दूसरे वाले ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को। तो इसकी फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली। ये हमें दे रखा है A, B और यहाँ पर D, ये हमारा y हो गया डिस्टेंस, और ये हमें दे रखा है 75 मीटर। सेम टू सेम इसको इसी पार्ट की तरह सॉल्व करना है इन ट्रायंगल ABD। दो चीज़ों पे फोकस करना है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। गिवन ही है, फाइंड ये करना है। मैंने अगेन ले लिया AB अपॉन BD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बनाएगा tan थीटा, थीटा जो यहाँ पे एंगल होगा, AB 75, BD y। tan 60 की वैल्यू, tan 60 होता हमारा √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, y/√3 75 × 1, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। अंडर कभी नीचे नहीं आता, इसलिए इसको रेशलाइज कर लेंगे। √3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये 75/√3, √3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, डिवाइड दे इसके अंदर, तो आगे मेरे 25/√3 मीटर। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ मैं मेंशन करूँगा डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस था वो था x प्लस y। x की वैल्यू 75/√3, ये आया 25/√3। दोनों में √3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने √3 को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, यहाँ बच गया 75 + 25, दोनों को जोड़ा 100/√3 मीटर। हमें क्वेश्चन में गिवन है √3 की वैल्यू 1.73, 2 0 है तो डेसिमल हमारा 2 नंबर इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 173।
और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।